हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉम्पस। पिछली वीडियो में हम लोग नर्सिंग एजुकेशन का सेकेंड यूनिट स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग टीचिंग के बारे में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, ये 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। क्रो एंड क्रो का क्या कहना है कि किसी भी हैबिट को जब हम एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं या नॉलेज को गेन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग। लर्निंग का मतलब ही क्या होता है? सीखना, किसी भी चीज को गेन करना। लर्निंग इज नॉट ओनली गेटिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर और स्किल इन आर्ट बाय स्टडी। लर्निंग का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बुक पढ़ा और वो नॉलेज को गेन कर लिया, बल्कि इसका मतलब क्या है कि हम एक्सपीरियंस जो है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीखते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट लर्निंग बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्विजिशन ऑफ हैबिट, एटीट्यूड, परसेप्शन, इंटरेस्ट, वैल्यू एंड आइडियल। आप सब्जेक्ट मैटर सीख रहे हो, वो एक तरीके का लर्निंग है ही, पर साथ ही साथ लर्निंग में और क्या चीज़ें होती हैं कि आप कोई भी आदत जो अपना रहे हो, वो भी क्या है? आप देख के कई चीज़ों को सीखते हो। आपके घर में जिस तरीके से खाना बनता है, आप धीरे धीरे करके देखते देखते उस तरीके का खाना बनाना सीख जाते हो, वैसी ही आदतों को अपनाने लग जाते हो। तो ये सब क्या है? वही इंटरेस्ट डेवलप करने लग जाते हैं। तो ये भी एक तरीके की क्या है? लर्निंग है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अकॉर्डिंग टू HP स्मिथ, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। हमने नोटिस किया होगा कि बार बार क्या वर्ड आ रहा है? एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, किसी भी चीज़ को अपनाना। तो लर्निंग क्या कह रहा है कि हम कोई भी नया बिहेवियर अपना रहे हैं, या फिर जो हमारा पुराना बिहेवियर है उसको हम लोग, हमारा नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता गया, अगर वो अच्छा बिहेवियर है तो हम उसको क्या करेंगे? स्ट्रेंथन करेंगे, मतलब उसको और अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। या फिर अगर हमारा बिहेवियर जो है गलत है तो हम उसको क्या करेंगे? वीकनिंग, मतलब उसको हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे हम ये कर रहे हैं ना। तो यही सब क्या है? लर्निंग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति जो है अगर अल्कोहल लेता है और उसको सराउंडिंग से क्या मिला? उस चीज़ के लिए बहुत हेट मिला, तो उसके एक्सपीरियंस से वो क्या किया? अपने उस हैबिट को, उस बिहेवियर को क्या किया? छोड़ने का कोशिश किया। तो वो क्या कर रहा है? अपने एक्सपीरियंस को वीकन कर रहा है। तो ये भी एक तरीके का क्या है? लर्निंग ही है। अगला डेफिनेशन हमारा कहता है, ये J.F. ट्रैवलर ने दिया है, लर्निंग इज प्रोसेस दैट रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसमें भी सेम चीज़ को ही बोला है कि लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है, मतलब इसमें सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं जिससे क्या होता है? हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, ये ML बिगी ने दिया है, लर्निंग में बी कंसिडर्ड एज अ चेंज इन इनसाइट, बिहेवियर, परसेप्शन, मोटिवेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। लर्निंग को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हमारे जो इनसाइट है, सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, जिस नज़रिए से हम चीज़ों को देखते हैं, या जो हमारा मोटिवेशन है किसी भी चीज़ को करने का, या फिर इन सब को मिला के जो भी चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। ये 3 जो है मैंने इजी डेफिनेशंस आपको बताए हैं। इसमें से आप अगर एग्जाम में कोई 2 भी लिखोगे तो वो भी 2 मार्क्स के लिए इनफ होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोग टीचिंग डिस्कस कर लिए, अभी हम लोग लर्निंग के बारे में जान लिए। तो ये क्या है? दोनों, टीचिंग के बिना लर्निंग अधूरा है और लर्निंग बिना टीचिंग के हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए दोनों में क्या रिलेशन है, हम लोग इसको पॉइंट वाइज 1 बाय 1 समझेंगे। मैंने इसको आगे पॉइंट में बताया, आप वैसे ही एग्जाम में लिखना तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग इज प्लान्ड। टीचिंग के बारे में क्या एस्पेक्ट है कि ये एक प्लान्ड प्रोसेस है। आप अचानक से कहीं भी जाके पढ़ाने नहीं लग सकते। इट इज, ये नॉट रैंडम, ये एक रैंडम फेनोमेनन नहीं है। इट इज डेलिबरेट, गोल ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड अराउंड स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम एंड सिलेबस ऑब्जेक्टिव।
कोई भी चीज़ हम टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसका एक गोल होता है कि इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो इस टॉपिक को लर्न कर पाएगा और क्लासरूम में जो हमारा सिलेबस बना होता है उसी के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाता है। जैसे आपको एक लेसन बना होगा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, तो इसमें सेट ऑफ टॉपिक ऐसे ही रखे गए हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करें। ऐसा नहीं है ना कि आज मैंने आपको टीचिंग पढ़ा दिया, फिर कल कोई और टॉपिक पढ़ा दिया, फिर कुछ और इसमें आ जाएगा अलग यूनिट में। तो ऐसे नहीं होता, एक सीक्वेंस के प्रोसेस में ही होता है चीज़। तो ये एक तरीके का प्लान प्रोसेस है। जबकि लर्निंग के बारे में क्या कह रहा है कि लर्निंग जो है एक्टिव प्रोसेस है। टीचर तो पढ़ा दिया, लेकिन स्टूडेंट जब तक एक्टिवली उस चीज़ को नहीं सुनेगा, उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा, उस टॉपिक के बारे में नहीं सोचेगा, तो लर्निंग नहीं हो सकता है। मतलब ये पैसिवली हो ही नहीं सकता है। अगर एक टीचर चाहे तो पढ़ाता चला जाए, लेकिन अगर बच्चे को लर्न करने का मन नहीं है तो टीचर लाख अच्छे तरीके से पढ़ा ले, लेकिन जो स्टूडेंट है वो लर्न नहीं कर पाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम मतलब बस पानी डाल दिए दिमाग में या नॉलेज डाल दी और वो भरता जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको खुद एफर्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ों को सीख पाएगा। अगला हम क्या पॉइंट देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, कैटलिस्ट रिलेशनशिप है। कैटलिस्ट रिलेशनशिप मतलब एक के थ्रू ही दूसरा प्रोसेस हो सकता है। जब तक टीचर पढ़ाएगा नहीं तब तक स्टूडेंट लर्न नहीं कर सकता। तो इसमें क्या लिखा है, टीचिंग एक्ट एज अ स्टिमुलस, वो एक स्टिमुलाई की तरह काम करता है, जबकि लर्निंग क्या है, रिस्पॉन्स है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टिमुलाई में हम समझते हैं कि हम लोग एक बर्तन है, उसमें गरम गरम पानी रखा हुआ है। अब हम उस बर्तन को छू लिए तो हमारे हाथ में वो जो गरम सेंसेशन है वो क्या, वो स्टिमुलस हुआ, वो हमारे ब्रेन तक गया। अब उसके रिस्पॉन्स में हम लोग क्या किए, हाथ को हटाए। तो इसी तरीके से टीचिंग भी क्या है, वो एक स्टिमुलस की तरह है। जैसे इसमें हमको गरम लगा तो वो स्टिमुलस हुआ, फिर हमने क्या रिस्पॉन्स दिया, हाथ हटा के। वैसे ही जब टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्स देगा, उसको समझ में आ गया तो वो उस टॉपिक को जो है याद कर लेगा, समझ लेगा, उसके बारे में बता पाएगा। गुड टीचिंग डज नॉट ऑटोमेटिकली गारंटी लर्निंग। ऐसा नहीं कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो बच्चे को सब याद हो ही जाएगा। वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, वो पढ़ना चाहता है नहीं पढ़ना चाहता, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि टीचर अगर अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं तो उसको, बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, उसको पढ़ने का मन करता है। नेक्स्ट क्या पॉइंट बोल रहे हैं, थिंक इट एज अ सोइंग सीड। जैसे हम लोग सॉइल में जो है कुछ भी बीज लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, एक टीचिंग का प्रोसेस हो गया कि बीज लगा रहे हैं। लेकिन लर्निंग क्या हुआ यहाँ पे कि वो सीड ग्रो करेगा नहीं करेगा, वो अगर एब्जॉर्ब करेगा प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स को, जो भी उसको नॉलेज दिया जा रहा है, अगर स्टूडेंट उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा, तो क्या होगा, वो ब्लूम करेगा, एक फ्लावर की तरह उसका नॉलेज भी खिलेगा। तो इस तरीके से ये क्या है, एक कैटलिस्ट रिएक्शन है। मतलब टीचिंग होगा तो लर्निंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एफर्ट आपको करना पड़ेगा। अगला क्या हम देखते हैं, कंपैरिजन पॉइंट। टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के बारे में कुछ कंपैरिजन पॉइंट है, इसको आप अगर अपने आंसर में लिखोगे तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे कि नेचर और प्रोसेस, तो टीचिंग प्रोसेस कैसा है हमारा, एक्सटर्नल है और ऑब्जर्वेबल है। ये टीचर करता है तो ये स्टूडेंट के अंदर से नहीं आ रहा है, ये उसको एक्सटर्नल फोर्स से मिल रहा है और वो ऑब्जर्व करेगा। जबकि लर्निंग क्या है, एक इंटरनल प्रोसेस है, बच्चे को खुद अपने मन से पढ़ना पड़ेगा, अपना कॉग्निशन यूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट के अंदर से जब तक फीलिंग नहीं आएगा पढ़ने का, तब तक टीचिंग बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा उसके लिए। और प्राइमरी गोल क्या है, टीचिंग का प्राइमरी गोल क्या है कि वो गाइड कर सके बच्चे को, असिस्ट कर सके, किसमें, जो नॉलेज उन लोग स्ट्रक्चरली फ्रेम किए हैं कि ये टॉपिक हमको पढ़ाना है, वो उसको गाइड करने में हेल्प करता है। जबकि लर्निंग प्रोसेस में क्या है गोल, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको समझना, याद करना और उसको अपने बिहेवियर में अपनाना। इसका कोर एक्टिविटी क्या है, टीचर का काम क्या है, लेसन प्लान करना, जो भी प्रोसेस है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना। जैसे एज नर्सिंग स्टूडेंट हम लोग को क्या है, आईवी इंजेक्शन लगाना है या आईएम इंजेक्शन लगाना है,
तो कई चीज़ें होती है कि सिर्फ हमको बुकिश लैंग्वेज से समझाने से नहीं समझ में आएंगी, अगर उसका डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाए तो हम लोग के लिए क्या होगा, ज़्यादा ईजी होगा लर्न करना। जबकि लर्निंग प्रोसेस का कोर प्रोसेस क्या है, सुनना, समझना और उस चीज़ों को प्रैक्टिस करना। आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे आपका नॉलेज उतना अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी। अब इसके लिए की रिक्वायरमेंट क्या है, टीचिंग के लिए जो टीचर है हमारा, उसको उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल होनी चाहिए, मतलब उसको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप आधे अधूरे ज्ञान के साथ किसी को पढ़ाओगे तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है तो वो टॉपिक बच्चे को भी और अच्छे तरीके से आप समझा पाओगे। जबकि लर्निंग प्रोसेस में क्या है, की रिक्वायरमेंट यही है कि बच्चा जो है एक्टिवली सुने, बातों को समझे और वो फिजिकली रेडी रहे, कुछ भी डाउट हो तो क्लियर करे। इससे टीचर को भी समझ में आएगा कि बच्चा जो है लेसन को समझ पा रहा है। ये तो हमारा कंपैरिजन पॉइंट्स हो गया। अगला अब हम लोग देखते हैं 4 मेन कंपोनेंट। ये जो हमारा टीचर और जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, टीचिंग लर्निंग का जो रिलेशनशिप है, उसके लिए 4 कंपोनेंट एसेंशियल है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, टीचर। टीचर कौन होता है, एक गाइड होता है जो लेसन को और जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको इजी फॉर्म में समझाता है और क्या करता है, मॉनिटर करता है कि लर्निंग का प्रोसेस हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। कैसे मॉनिटर करते हैं, टेस्ट के थ्रू, एग्जाम्स के थ्रू। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। क्या है फर्स्ट कंपोनेंट, टीचर। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा लर्नर। लर्नर मतलब स्टूडेंट जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो इन्फॉर्मेशन टीचर दे रहा है उसको लर्नर रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, अप्लाई करेगा अपने डे टू डे लाइफ में, और जो भी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहे हैं उसको भी वो अप्लाई करेगा। ये लर्नर का काम हो गया। अगला कंपोनेंट है हमारा सब्जेक्ट। जो ये टीचर और लर्नर इन दोनों के बीच जो भी बातचीत हो रही है, जो भी मैटर हो रहा है, वो क्या है, मैटर ट्रांसफर हो रहा है, वो सब्जेक्ट है। द कोर क्लिनिकल स्किल्स, जैसे जो हमारा आईवी कहीं बताई मैं आपको कि आईवी इंजेक्शन या आईएम इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, तो वो टीचर जो है स्टूडेंट में पास ऑन कर रहा है उस नॉलेज को। तो यही क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट मैटर हुआ। या फिर जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी नॉलेज है, सब्जेक्ट मटेरियल है, ये सब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आएंगे। अगला है हमारा इन्वायरमेंट, जो फिजिकल स्पेस है, जैसे कि क्लासरूम, वार्ड या फिर जो भी आसपास का सराउंडिंग है, उसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग में, क्योंकि अगर आपका जो क्लासरूम है वो बहुत डार्क है, डैम्पी है, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। सिटिंग अरेंजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है, एकदम रोड से लगा हुआ है, दिन भर शोर हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है, जो लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग 4 कंपोनेंट के बारे में भी जान लिए। अगर आप लोग रिलेशनशिप में इतने पॉइंट्स लिखोगे तो आपका मार्क्स जो है कोई भी नहीं काट सकता। इसी के साथ हमारा ये सेकेंड पार्ट भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखें। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।